जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अंजू आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। ये मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग सुनने से हमारे बहुत सारे दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। न जाने कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जब हम सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, अंत तक सुनते हैं, तो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स भी हमें प्राप्त होती है। इसीलिए हमें सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी, गुरु जी महाराज जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो हमेशा से कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। तो हमें सत्संग को अधम में नहीं छोड़ना है, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पूरा सुनना है, अंत तक सुनना है और अपने गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेनी है। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अंजू है और ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है। मैंने ऑफलाइन तो बहुत सारे सत्संग किए हैं, लेकिन ऑनलाइन मेरा फर्स्ट सत्संग है। मेरे से कोई भी भूल चूक होती है मेरी प्यारी साथ संगत जी तो मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरु जी से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। सबसे पहले मैं सारी संगत को जय गुरु जी बोलती हूँ और गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी से मेरी मदर ने जोड़ा। संगत जी, मेरी मदर सबसे पहले गुरु जी महाराज से जुड़ी और उसके बाद उन्होंने मुझे जोड़ा। मेरे को खैर उन्होंने क्या जोड़ा या मैं ये कहूँ कि मैं खैर क्या खुद जुड़ी, हमें गुरुजी ने जोड़ा। क्योंकि जब गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर और गुरुजी की दृष्टि हम पे होती है, जब ही हम गुरुजी से जुड़ पाते हैं। संगत जी, काफ़ी लंबे टाइम से मैं और मेरी फैमिली वाले सारे परेशान थे। मेरे ससुराल वाले भी दुखी रहते थे, मेरे मायके वाले भी दुखी रहते थे। संगत जी, मेरे पापा की शॉप है जिसे मेरा भाई और मेरे पापा संभालते हैं। संगत जी, किसी ने हम लोगों पे ब्लैक मैजिक कर रखा था, जिसके कारण हम लोगों का काम बिल्कुल बंद पड़ा था। दुकान में बस पूरे दिन में 50 या 60 रुपए की सेल होती थी, इससे ज़्यादा सेल नहीं होती थी। और संगत जी, मेरा भाई कम से कम 31-32 साल का हो रहा था, उसकी शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। दुकान के चक्कर में संगत जी मेरे पापा के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। बहुत बार मेरे पापा ने, मेरे भाई ने सोचा कि हम दुकान को बंद कर देते हैं, क्योंकि इतना कर्जा हम पे हो रहा था कि संगत जी दुकान भी किराए की थी और दुकान में सेल भी नहीं होती थी। सिर्फ 50 या 60 रुपए की दिन में सेल होती थी और हमसे जलने वाले बहुत थे, बहुत हमारा नुकसान करने वाले थे। संगत जी, कितने लोग हमसे उधार ले जाते थे सामान
लेकिन पैसे रिटर्न नहीं करने आते थे। और संगत जी, शुरुआत में जब हमारा काम अच्छा चल रहा था तो हमने भी काफ़ी लोगों की मदद करी थी, लेकिन एक टाइम जब पापा पे और भाई पे बुरा समय आया तो पापा की और भाई की किसी ने भी मदद नहीं करी। तो संगत जी, हम लोग कर्जे की वजह से भी बहुत दुखी थे और पैसों की वजह से भी बहुत दुखी थे कि कहीं कोई काम नहीं बन रहा था। संगत जी, मेरे पापा ने ये भी सोचा था कि मैं अपने बेटे का यानी कि मेरे भाई का एक कमरा तैयार करवाएंगे ऊपर, क्योंकि संगत जी हमारे नीचे 2 कमरे हैं। एक में संगत जी दुकान का सामान रहता और एक में मम्मी पापा और भाई को चौक वगैरह में सोना पड़ता है। तो यही सोचा था कि ऊपर एक कमरा तैयार कराएंगे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो भी काम, मतलब सारे काम हमारे अटके हुए थे। इधर संगत जी मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड भी बहुत दुखी थे। संगत जी, वो जिस जॉब के लिए जाते थे उसमें संगत जी उनका सिलेक्शन नहीं होता था। उनकी कम से कम 8 महीने पहले संगत जी नौकरी चली गई थी। उनकी जॉब नहीं लग रही थी। जो भी घर का खर्चा था वो मदर इन लॉ फादर इन लॉ कर रहे थे। 2 बच्चे थे, स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस सब वही देख रहे थे। लेकिन संगत जी फिर भी कुछ और भी खर्चे होते हैं जो हर चीज़ उनसे नहीं कही जाती। तो यहाँ हस्बैंड भी बहुत परेशान थे, उधर मायके वाले भी थे और पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। इधर संगत जी मेरे फादर इन लॉ भी बहुत टेंशन में रहते थे कि मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही है। संगत जी, उधर मैं भी टेंशन में थी कि दोनों परिवार इतने परेशानी में चल रहे हैं, आखिर पता नहीं क्या होगा। संगत जी, समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारे हमने पंडितों को दिखाया था, जोशियों को दिखाया था, तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी ने। संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वाला भी कोई और नहीं था, मेरी सगी चाची थी। तो हम लोग उसकी वजह से भी बहुत दुखी थे और कुछ पंडितों ने, कुछ बाबा वगैरह ने हमें उपाय भी बताए थे, वो भी हमने किए। लेकिन संगत जी, वो ब्लैक मैजिक इतना उन्होंने कर रखा था कि वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये समझ लीजिए कि कभी-कभी तो ऐसा होता था कि वो 50-60 रुपए भी दुकान में नहीं आते थे। हर हस्बैंड जहाँ भी जाते थे संगत जी, वहीं निराशा उनको हाथ लगती थी। तब संगत जी मेरी मदर को किसी ने बताया था गुरुजी के बारे में। तो मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई थी और वहाँ पे उनको अच्छा लगा। और जब वो घर आई तो उन्होंने गुरुजी के बारे में मेरे पापा को बताया, भाई को बताया। और मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, संगत जिस समय हमारे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, तो मेरे पापा ने, भाई ने फ़ोन के अंदर से गुरुजी का स्वरूप निकाल के उसको प्रिंट आउट करवाया और प्रिंट आउट करवा के संगत जी उन्होंने घर में और दुकान में गुरुजी को लगाया। जब उन्होंने घर में, दुकान में गुरुजी को लगाया तो वो कहते हैं ना, जब हम गुरुजी को अपने घर में लाते हैं, लगाते हैं, तो सारी नेगेटिविटी, सारा काली विद्या, जादू जो भी होता है वो सब बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो संगत जी, जब पापा ने गुरुजी के स्वरूप को दुकान में लगाया, तब संगत जी, पापा जी ने जब मुझे भी फ़ोन पे बताया कि ऐसे-ऐसे हमने गुरुजी को एक मानने लगे हैं और ऐसे हैं, वो फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है। कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी शेयर करी कि मेरी 2 कमेटियाँ फँसी हुई थी, इतना कर्ज़ा था, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब वो कमेटियाँ भी मेरी खुल गई हैं और मतलब कर्जा भी धीरे-धीरे उतरना शुरू हो गया है और दुकान भी गुरुजी की कृपा से जब से आए हैं, तब से चलनी शुरू हो गई है। तो जब पापा ने मुझे ये सब कुछ बताया और संगत जी, जब मम्मी ने मुझे अपने घर बुलाया तो मैं कुछ दिन के लिए मम्मी के पास गई। तो जब मैंने पहली बार वहाँ गुरुजी के स्वरूप को देखा और संगत जी, फिर मम्मी ने मुझे भी गुरुजी महाराज से जोड़ा। मेरे को वो लेके गई, मम्मी गई दूसरी बार गुरुजी के दरबार, मैं पहली बार गई और संगत जी मुझे भी वहाँ बहुत अच्छा लगा। काफ़ी शांति मिली, सुकून मिला और ऐसा लग रहा था जैसे शायद अब हमारी परेशानी का अंत हो जाएगा।
उसके बाद संगत जी पापा बहुत टाइम से भाई का कमरा सोच रहे थे बनवाने की, तो वो भी संगत जी गुरुजी की कृपा से उसका भी काम चल रहा है। भगवान की दया, गुरुजी की कृपा से पापा ने वो कमरे का काम भी स्टार्ट करवा दिया है। और धीरे धीरे संगत जी हमारा जो कर्जा था वो भी ख़त्म होता चला जा रहा है। जो कर्जदार संगत जी फ़ोन करते थे, घर पे भी आ जाते थे, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से ना किसी का फ़ोन आता है, ना ही कोई घर पे आता है। कर्जे से भी गुरुजी ने संगत जी मुक्ति दिला दी। तो इधर मायके में सब गुरुजी की कृपा से ठीक हो गया, लेकिन संगत जी मेरे ससुराल में अभी भी बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। मेरे ससुराल वाले गुरुजी को मानने को तैयार नहीं थे, ना मेरे हस्बैंड मानने को तैयार थे। संगत जी बहुत समझाया, हस्बैंड को भी समझाया, फादर इन लॉ मदर इन लॉ को भी समझाया, लेकिन वो नहीं मानना चाहते थे, वो विश्वास नहीं करना चाहते थे। वो अक्सर यही कहते थे कि हम सिर्फ ईश्वर पे भरोसा है, हमें किसी बाबा वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इसलिए संगत जी वो गुरुजी का ना तो कोई प्रिंट आउट निकलवा के लगवाना चाहते थे, ना गुरुजी के पास जाने देते थे। मैं बस गुरुजी से यही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी इनको जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो। फिर संगत जी मम्मी सत्संग सुनती थी, उन्होंने मुझे सत्संग भेजने शुरू किए। मम्मी ने कहा इन सत्संगों को सुना कर और घर में देख कितनी पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि मेरे मायके में सब ठीक होता जा रहा था गुरुजी के आने से। मंत्र जाप भेजा, मैंने संगत जी मंत्र जाप चलाना शुरू कर दिया घर में, सत्संग सुनाने शुरू करे, सुनती भी थी, सुनाती भी थी अपने हस्बैंड को कि आज सत्संग में आंटी ने ये बताया, मदर इन लॉ को भी बताती थी। और जब भी कहीं तितली देखती थी तो मैं उन्हें बताती थी कि गुरुजी आए हैं। तो मेरे हस्बैंड मेरा अक्सर मजाक उड़ाते थे कि पागल ही हो चुकी है, ये है वो है। बट मुझे विश्वास था कि गुरुजी एक ना एक दिन इन्हें जोड़ ही लेंगे। और संगत जी वो समय आ ही गया जब गुरुजी ने अपने दरबार हम सभी को एक साथ बुलाया। संगत जी उसका रीज़न यही था कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको संगत जी बहुत ज़्यादा बीपी उनका बढ़ चुका था, और उस बीपी बढ़ने के कारण उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई संगत जी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। संगत जी बीपी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब मम्मी ने मुझे एक सत्संग भेजा जिसमें आंटी जल प्रसाद के बारे में बता रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप मानो ना मानो, एक बार आप ये वाला करके देखो उपाय जो गुरुजी इस सत्संग में बता रहे हैं या आंटी बता रही हैं। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने मेरे कहने पर अपनी मम्मी के लिए वो पूरा सत्संग सुना। तब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, देख लो जो तुम्हें करना है। क्योंकि संगत जी डॉक्टर बीपी इतना हाई था, और डॉक्टर का कहना ये था कि अगर बीपी कुछ इतना ज़्यादा हाई होगा तो इनका बचना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। तब संगत जी जैसे जैसे उन आंटी ने सत्संग में बताया कि एक आप लोटा ले लो और उसको जल प्रसाद से भर लो, गुरुजी से टच कर दो, या बड़े मंदिर आप चले जाओ। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से बोला मेरे पास तो गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मम्मी के घर जाके करवा लाओ। तो संगत जी मम्मी का घर मेरे घर से सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है। तो मैं मम्मी के घर गई, मैंने वहाँ गुरुजी से अरदास करी, उस लोटे को गुरुजी के स्वरूप से टच करवाया जो फोटो स्टेट करके निकलवाया था। संगत जी उसमें जल भर के रखा। नेक्स्ट डे मैंने अपनी मदर इन लॉ को उस जल को पिलाना शुरू किया, उससे मेडिसिन्स देनी शुरू करी। और संगत जी उसके बाद उनका जो बीपी था वो डाउन होता चला गया। डॉक्टर भी अचंभित थे, क्योंकि संगत जी बीपी 180 200 से ऊपर जा रहा था, और ये बहुत ज़्यादा उनके लिए खतरनाक था। लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद से संगत जी उनका बीपी कम होना शुरू हुआ। संगत जी मदर इन लॉ ठीक हुई तो उनका भी एक झुकाव गुरुजी की तरफ बढ़ा। अब इधर फादर इन लॉ को जोड़ना था, लेकिन फादर इन लॉ जोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कब तक आप पीछे हटोगे, गुरुजी आपको जोड़ ही लेते हैं। तो फादर इन लॉ तो अभी तक नहीं जुड़े हैं। ये भी कह सकते हैं कि शायद उनका बुलावा नहीं है, या ये कह सकते हैं जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं है। पर अभी वो जुड़े नहीं हैं, लेकिन विश्वास है गुरुजी जोड़ लेंगे। मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ तो जुड़ गई हैं। और संकट जी
गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड की जॉब भी लग गई है। 3 महीने मेरे हस्बैंड की जॉब को हुए हैं, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से ही लगी है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही थी। वो इधर-उधर भटकते ही चले जा रहे थे। लेकिन आज गुरुजी की कृपा से वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे गुरुजी ने वो सारे अटके हुए हमारे काम बनाने शुरू किए। और संगत जी, जो गुरुजी की कृपा से मतलब ब्लैक मैजिक था, वो भी संगत जी गुरुजी ने ख़त्म किया। ब्लैक मैजिक का संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। संगत जी, मेरा जो बेटा था, वो संगत जी रात को 12-1 बजे बहुत डर जाता था, उठ-उठ के बिस्तरों से भागता था। मेरे हस्बैंड घबरा जाते थे कि पता नहीं इसको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये उठ के भाग जाता है। हम बहुत परेशान थे संगत जी। हमने कुछ बाबा को दिखाया, कुछ पंडितों को दिखाया, सबका एक ही कहना था कि कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का इस पे कर रखा है, किसी ने कुछ जादू टोना किया है। तो हम बहुत डिस्टर्ब थे संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत डिस्टर्ब। ठीक जहाँ 12 या 1 बजे वही संगत जी मेरे बेटे का बिस्तर पे से उठ के भागना, चिल्लाना, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना, रोना। और संगत जी कम से कम आधे पौने घंटे मेरा बेटा ऐसे ही करता था। मेरा बेटा 12 साल का है। तो हम बहुत परेशान थे। संगत जी, जब गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। और ड्रीम दर्शन में उन्होंने दिखाया कि मैं बड़े मंदिर गई हूँ। बड़े मंदिर जाके मैं वहाँ की थोड़ी-सी मिट्टी लेके आई हूँ गुरुजी के मंदिर की, और उसके बाद मैंने रात को अपने बेटे को उस मिट्टी को लगा देना है और फिर उसके तकिए के नीचे रख देना है। तो ये संगत जी मैंने ड्रीम दर्शन देखा गुरुजी का। इसका मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या था वो, क्या नहीं था। पर हाँ, मैंने मदर से शेयर किया था। मेरी मदर को भी वो चीज़ समझ नहीं आई। तो संगत जी, गुरुजी ने क्लियर और साफ-साफ शब्दों में बताने के लिए उन्होंने एक सत्संग मुझे सुनवाया, सीमा गर्ग आंटी का। और उनमें भी उन्होंने ये बताया कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा डर जाता था। किसी ने ऐसे-ऐसे उनके बेटे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया था, और गुरुजी ने उनको सपने में बताया कि बड़े मंदिर की मिट्टी उन्होंने लाके अपने बेटे की लगाई है। और यही सपना मैंने उस दिन देखा था। तो मैंने अपनी मदर को कॉल किया और दोनों चीज़ के बारे में बताया। तो मेरी मदर और मैं संगत जी बड़े मंदिर गए। तो बड़े मंदिर गए तो वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे। तो हमने उन अंकल को बोला कि अंकल, मैंने ऐसे-ऐसे सपने में देखा, गुरुजी ने दिखाया और सत्संग में भी दिखाया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी का यही हिंट है कि तुम यहाँ से मिट्टी ले जाओ और अपने बेटे के माथे पे लगाओ, और जो जिस उन्होंने बताया है, जो आंटी ने सत्संग में आपको सुनाया है, वही करो। गुरुजी ने आपको मैसेज दिया है। तो संगत जी, मैं बड़े मंदिर की गुरुजी महाराज के यहाँ की मिट्टी लेकर आई और मेरे पास हैंकी था, मैंने उसमें डाली। और संगत जी, घर लाके मैंने रात के समय अब जैसे अपने बेटे को सुलाने वाली थी, उस दिन मैंने उसके माथे पे मिट्टी लगाना और संगत जी उसके तकिए के नीचे रखना और उसको थोड़ी सी चटा के सुलाना स्टार्ट किया। संगत जी, 2-3 दिन तो मेरा बेटा और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया और उसने और ज़्यादा मतलब डरावने-डरावने मूवमेंट्स किए। आँखें बुरी तरीके से नटेर लेना, बालों को नोचना, जैसे पता नहीं कितनी उस पे काली विद्या की हुई है, कौन-सा भूत-प्रेत उस पे हावी है। लेकिन 2-4 दिन संगत जी मैंने लगातार यही करना शुरू किया, जो गुरुजी ने बताया, जो आंटी ने बताया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मेरा बेटा नॉर्मली ही सोता है और कोई मूवमेंट्स नहीं करता। कब अब वो बिल्कुल भी रात को नहीं चिल्लाता है, बिल्कुल रात को इधर-उधर नहीं भागता है। संगत जी, कोई ऐसी हरकत नहीं करता है जो कि उस समय वो करता था। तो गुरुजी ने संगत जी ये ब्लैक मैजिक जो भी किया था मेरी चाची ने, क्योंकि वो बहुत चलती थी मेरे पापा से, मेरे भाई से, मुझसे, उन सब चीज़ों का रीज़न और कारण संगत जी गाँव
गाँव की ज़मीन थी हमारी। जब मेरी दादी एक्सपायर हुई थी, तो संगत जी ज़मीन पापा में, चाचा में आधी-आधी बँटी थी। लेकिन जो घर था, वो उन्होंने पापा के नाम दिया था। उसका कारण ये था कि जब वो घर दादी ने खरीदा था, तो चाचा ने 1 रुपया नहीं दिया था। तो घर पापा ने ही उनको खरीद के दिया था। तो दादी जब एक्सपायर होने वाली थी, तो उन्होंने वो घर मेरे पापा को एज़ इट इज़ वापस ही रिटर्न कर दिया था। बट जो चाची थी वो यही चाहती थी कि घर में भी उनका हिस्सा हो, जैसे ज़मीन मिली ऐसे घर में भी उनका हिस्सा हो। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था उनके जलने का, चिढ़ने का और हम लोगों का बुरा करने का। उन्होंने बहुत बार मेरी मम्मी को उल्टा-सीधा कहा, बहुत बार मेरी मम्मी को कहा कि मैं तुझे और तेरे बच्चों को जीने नहीं दूँगी, तेरी पूरी कोख उजाड़ दूँगी, तेरी बेटी की कोख को भी उजाड़ूँगी। तो संगत जी, ये सब बातें बहुत छोटी हैं कहने को, लेकिन बहुत जीवन में बड़ा घाव दे के गई हैं। बहुत हमारी लाइफ में घटना घटित हुई हैं, लेकिन जब से गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं, तब से हम निश्चिंत भी हैं और तब से इन सब घटनाओं को गुरुजी ने रोका है। हमारे घर को संगत जी खुशी प्रदान गुरुजी की कृपा से हुई है। अब हम सत्संग भी जाते हैं, पूरा घर गुरुजी से जुड़ा हुआ है। बस एक पापा जी नहीं जुड़े हुए हैं, यानी कि फादर इन लॉ, वो भी बहुत जल्द गुरुजी की कृपा से जुड़ेंगे। बस यही मेरी अरदास रहती है गुरुजी से कि सबको ठीक रखना गुरुजी, सबके साथ रहना, अपनी कृपा बनाए रखना, सबको ब्लेस करना। मैं भी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।